फिलहाल हम शाहीन बाग में मौजूद हैं। संजीव आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन की तैयारियों को देखते हुए जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तैनात है और साफ तौर पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ वोट करने पहुंच रहे हैं। एक बार आपको पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाएंगे। आप वोट करके आ रही हैं अभी, दिखाइए निशान आपका। ये देख सकते हैं कि वोट कर रही हैं। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? इन्हीं मुद्दों पे कर रहे हैं कि सरकार अच्छे से काम कराए। जो भी परेशानी है यहाँ रोडों की है, पानी की है, सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है क्योंकि पानी खरीदना पड़ता है, मशीनें लगवानी पड़ती हैं पानी के लिए। और जो मुफ्त का पानी सरकार देती है वो कैसा आता है? मुफ्त का पानी यहाँ कहाँ आ रहा है, खराब आ रहा है जी। ये तो जो बोरिंग है उसी से काम चल रहा है यहाँ पर। पक्का पानी अभी तक नहीं आया, काफी दिन से ये कर रहे हैं वादे के भी भेजेंगे, अभी तक तो कुछ आया नहीं। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि कुछ बदलाव आएगा। जी उम्मीद तो है। बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाते हुए चलूं। यहाँ पर आप तस्वीरें एक बार देखेंगे पोलिंग बूथ की कि किस तरीके से बकायदा कतार में लग के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में सवेरे से यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो बेहद बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी आपको नजर आएंगी, युवतियां नजर आएंगी, युवा है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और लगातार अगर आप इनसे बातें करेंगे तो आप समझेंगे कि इनका जो मुद्दा है वो इस बार लगातार जमीनी मुद्दों को लेकर है कि किसी भी तरीके के बड़े नेता नहीं बल्कि बड़े मुद्दों को लेकर जनता जो है वो वोट करने के लिए सड़कों पर बाहर आ रही है। अभी भी आप देखेंगे कि आप काउंटर पर देख लें, अगर तस्वीरें हैं जो लोग यहाँ पर शाहीन बाग में आ रहे हैं। अधिकतर समय हमने देखा है कि सवेरे के समय ज्यादा वोट नहीं पड़ते परसेंटेज, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छी मार्जिन जो है वो महसूस की जा सकती है वोट देने वालों की। और उसी की वजह से शाहीन बाग का इलाका हम जानते हैं कि काफी एक संवेदनशील इलाकों के तौर पर भी माना जाता है और इसीलिए सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। और उसी के साथ में बहुत ज्यादा बयानबाजों की बाहर रही थी इस पूरे इलाके को लेकर। आप बनी रहिएगा हमारे साथ में। शिवानी, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहित भी हमारे साथ इस वक्त है। मोहित, पटपड़गंज से आप हैं इस वक्त। मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, बदल दी गई। बहुत कुछ उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियां हमने यहाँ पर देखी थी। अभी फिलहाल अगर वोटिंग की बात करते हैं तो क्या नजर आता है, किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं लोग वहाँ? बरखा, इस वक्त मैं चांदनी चौक सीट पर आ चुका हूं और यहां पर मैं एक मुस्लिम बूथ पर हूं जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर आप देखें कि सुबह से अब लाइन लगनी शुरू हो गई है। हालांकि और जगहों के मुकाबले यहां पे रुझान जो उत्साह थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन ये वो सीट है जो मिली जुली संस्कृति जिसे कहा जाता है। दिल्ली की चांदनी चौक जो मिक्स पॉपुलेशन की सीट है, यहाँ पे प्रहलाद सिंह सानी पिछली बार आम आदमी पार्टी जीते थे। इस बार उनके बेटे पूरणदीप सानी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। अगर बीजेपी से बात करें तो सतीश जैन है और कांग्रेस की बात करें तो जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को यहाँ पे टिकट दी गई है। यानी इस बार बेटों का चुनाव ये इस विधानसभा में देखने को मिल रहा है क्योंकि जो हैवी वेट लीडर्स रहे हैं उनके बच्चे इस बार यहाँ चुनाव मैदानों में उतरे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ वोटर्स लाइन में लगे हैं जो वोट देने जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं किन मुद्दों पर ये वोटिंग करने जा रहे हैं। सर, आप वोट देने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? एजुकेशन के बिहाफ के ऊपर जैसे सरकार ने काम करे हैं या कुछ वादे करे आने वाली सरकारों ने, तो उनके बिहाफ पे उनको वोट देना चाहिए। आप वोट देने के लिए जा रहे हैं, क्या जहन में है वोट देने में? एजुकेशन को लेकर सर, और उसके अलावा जो काम चल रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के को समर्थन है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? यही मुद्दे हैं हमारे। क्या पार्टी सही काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। हम यही कोशिश करेंगे कि वे पार्टी आए और सही काम करे। तो कहीं ना कहीं ज़मीनी मुद्दे हैं। जो यूथ है वो एजुकेशन के मुद्दे पे वोट करने के लिए जा रहा है। महिला वोटर्स भी हैं जो वोट करने के लिए जा रही हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करने जा रहे हैं? बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये सरकारी स्कूल्स हैं, इनकी कंडीशंस और मुफ्त किराया किया हुआ है महिलाओं के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम वोट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो मुद्दे लगातार जिनको अलग अलग पार्टियां बता नहीं थी और चुनाव में उसको अपना की दावे तो कर दिए गए हैं और लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि कौन इन वादों को वाकई में निभा पाएगा। उसी लिहाज से वोटिंग करने के लिए लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए, रंजीता झा हमारी सहयोगी, उनको भी आप देख पा रहे हैं, प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस बीच में तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की, जो पहुंची है मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। उनकी तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। प्रवेश वर्मा की भी तस्वीरें आई थी जब वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम जो ये बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में अभी फिलहाल उतरे हुए हैं पूजा अर्चना करने के बाद वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हुए। प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, कालका जी की अगर हम बात करते हैं
आतिशी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वोट अपना वो कास्ट कर चुकी हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला है आतिशी, रमेश बिदूड़ी और उसी के साथ साथ में अलका लांबा के बीच में। अलका लांबा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर उनकी तस्वीरें आई थी वोट कास्ट करते हुए। कौन कौन सी अहम बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक चेहरों ने तो बहुत सारे मुद्दे बनाए थे, लेकिन जनता के क्या मुद्दे? आप बिल्कुल देखिए कि इस बार जो है तमाम जो सियासी दलों ने अपने अपने तरीके से मुद्दे बनाए। जहां भाजपा ने एक तरफ कहा कि बहाने नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, पीएम मोदी ने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, लेकिन वहीं जो है आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है कई तरह के आरोप लगाते रहे। सबके बीच में कांग्रेस ने भी अपने तरीके से सियासी स्थितियों को बनाते हुए दिखा गया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आतिशी जो है, जो दिल्ली से मुख्यमंत्री है, वो अपने घर से निकली और घर से निकलने के बाद सीधे कालका जी मंदिर गई, जहां पर उन्होंने कालका मां का दर्शन किया और वहां से वो सीधे अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई, जहां पे अपना वोट कास्ट करेंगी। तो ये देखिए, जो कालका जी का जो सीट है, इसमें ये लगातार यहाँ पे ड्रामे होते रहे हैं। बीती रात भी लगातार यहाँ पे ड्रामे हुए हैं, जहाँ पे कई तरह के आरोप लगे और जो आतिशी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है सो भाजपा के और दिल्ली पुलिस के साठगांठ का भी आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो लीडर्स है, वो मिल करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, जिसको लेकर के बीती रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर में। और ऐसे में जब इस वक्त जब आतिशी ने जब कालका मां के दर्शन किए और दर्शन के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो लड़ाई जो है, जो हम युद्ध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई के बीच में, सत्य और सत्य के बीच में, और भाजपा की गुंडागर्दी की भी बात उन्होंने कही है। तो कहीं धर्म युद्ध करार दे दिया था उन्होंने इसको। आप बने रहिएगा प्रेरित हमारे साथ में। अब भावना का रुख कर लेते हैं, वो भी एक पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। भावना, कहां पर आपकी मौजूदगी है? दिखाएं तस्वीरें, बताएं जरा क्या मुद्दे और क्या तस्वीरें वहां पर। भावना, बिल्कुल बरखा, इस बार का जो दिल्ली चुनाव है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। आपको सुबह सुबह की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में इस वक्त मैं तुगलकाबाद में मौजूद हूं और ये एक तुगलकाबाद का गांव है, एक स्कूल है, आप प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो वोट कास्ट, आप तस्वीरें देख सकती हैं इस वक्त तुगलकाबाद गांव की, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। और जमीनी मुद्दे तो हैं, लेकिन इस बार बदलाव भी चाहती हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई बहुत बड़ी है ऐसा कहना है, रोजगार चाहती हैं, साफ सफाई चाहती है, तमाम लोग बात करते हैं। सर, इस बार किस तरह के बदलाव देख रहे हैं, क्या कुछ जहन में मुद्दे हैं आपके? मैम, बदलाव कुछ नहीं है। हम तो जैसा गरीब आदमी पहले मर रहा था वो आज ही मर रहा है। लेकिन आप वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, कुछ सोच के ही पहुंचे होंगे? सोच के ही पहुंचे। 10 साल में जो विकास नहीं हुआ है तुगलकाबाद विधानसभा में, आज भी वही रोड टूटी पड़ी है। तो विधायक जी किस मुद्दे पे मांग रहे हैं? बस एक मुद्दा है कि जो वोट नहीं देगा उसको टैंकर नहीं मिलेगा। अच्छा, आप बताइए सर, क्या 500 रुपए में टैंकर में जाए, वहाँ जाओ तो 3 बार घुमा देते हैं और गलियां बनी नहीं। पानी की दिक्कत है, आप बताइए सर। मैम, 10 साल में जो विकास आपको पता पूरी दिल्ली के अंदर नहीं हुआ है, और इस बार लोगों को मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप वोट करके निकल रहे सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहे इस बार? मैम ठीक है, जो भी है। क्या बदलाव चाहते हैं? मैम बदलाव क्या चाहेंगे मैम? जो रोड हैं, सड़कें हैं, गली के जो भी विकास, उसके लिए। इस जगह की बात करें तुगलकाबाद में, क्या क्या चीजें जो नहीं ठीक थी आप चाहते हैं कि अगले 5 साल में वो काम? मैम रोड नहीं सही है। रोड नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं यहाँ पर जनता को वही बेसिक मुद्दे हैं, उसी की लड़ाई हमेशा रहती है, और जब वही सरकारें पूरा नहीं कर पाती हैं